अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कैरियर गाइडेंस के एक नए टॉपिक के बारे से, जो कि हमारे पास है ऑडिटर। ऑडिटर क्या काम करता है, आपको कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी, पाकिस्तान में कौन से इदारे आपको नौकरी पर रखेंगे, या फिर पाकिस्तान में प्राइवेट और जो हमारे पास सरकारी सेक्टर्स हैं उन दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑडिटर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑडिटर काम क्या करता है, तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपको आराम से, अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो आपको मैं ऐसी टिप्स भी दूंगा जिससे आप आराम से अपनी फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ऑडिटर के रिलेटेड फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इंशाल्लाह लास्ट के ऊपर आपके लिए रिलेटेड फील्ड्स भी आपके साथ जो वो शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं ऑडिटर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जी इसका प्रोफेशन है कि व्हाट इज़ द प्रोफेशनल। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर की बेसिकली डेफिनेशन जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑडिटर्स एग्जामिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो हमारे लेन देन के जितने पैसों के रिकॉर्ड्स होते हैं वो, सिस्टम्स जो हमारे पास कंपनी सिस्टम्स यूज़ करती है वो, एंड प्रोसेसेस टू इंश्योर एक्यूरेसी। प्रोसेस जो कंपनी है उसमें जितने भी तरीक़ाकार इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मटेरियल को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को लेकर, उसके बाद सैलरीज़ को लेकर, जितने प्रोसेस कंपनी में चल रहे होते हैं उनको इंश्योर करना होता है कि उनकी एक्यूरेसी को और कंप्लायंस को। कंप्लायंस बेसिकली होता है हमारे पास, जैसे आप लीगल कंप्लाइंस कर लें एक एम्प्लॉय की, तो उसको जैसे संडे को रेस्ट है तो उसको रेस्ट ही देनी पड़ेगी आपको। उसको संडे को ड्यूटी पर नहीं बुला सकते, हफ्ते में एक रेस्ट 100% लाजमी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसको लीगल कंप्लाइंस कहते हैं। अगर आप इसमें संडे को किसी को बुला लेंगे, 7 दिन ड्यूटी करा देंगे तो लीगल कंप्लाइंस का इशू बनेगा। तो इस तरह की चीज़ों को भी ये इंश्योर करता है। एंड ऑपरेशनल इंटीग्रिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दयानतदारी से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम है वो हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को जो है ना वो देखता है। आगे हम साथ साथ इसके बारे में मज़ीद डिटेल से बात करते जाएंगे कि ये मज़ीद क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि बेसिकली करता क्या है। ये अब मोटा मोटा डेफिनेशन क्या मैंने बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएँ आहिस्ता आहिस्ता, वो इंशाल्लाह साथ साथ रिजॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैरियर की स्टैट्स में हम आ रहे थे, तो उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास स्टैट आती है वो आती है मंथली सैलरी आपकी। तो इसमें जी आपका जो मेन अब फोकस है ना, अब सैलरी के ऊपर आपने नहीं रखना, क्योंकि सैलरी जब आपकी एक दफ़ा डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और डिग्री की मैं आपको बताता चलूँ थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें आपको जब तक उसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे तो आपकी अच्छी सैलरी नहीं लगेगी। लेकिन आपको एक ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको एज अ इंटर्नशिप काफ़ी कंपनीज लग सकती हैं, तो आपकी उसमें एवरेज सैलरी मिनिमम भी 70,000 से स्टार्ट होगी। और जब आप डिग्री कर रहे होते हैं फाइनल ईयर वाली, उसमें आपको जाके जो इंटर्नशिप्स मिलती हैं, शुरू में आपको ज़ाहिर आपका तजर्बा भी नहीं होता, ना आपके पास तालीम होती है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंटर्नशिप्स अगर आप उसके पढ़ाई के दौरान कर लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद जी इसकी स्टैट्स में दूसरी चीज़ जो आपके लिए लिखी हुई है जी, वो हाई डिमांड इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स स्पेशली फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब एक्सटर्नल ऑडिटर्स की का बेसिकली इसमें मेन जो रोल है वो ये है कि जो हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे ABC कंपनी है, उसके पास अपने ऑडिटर्स नहीं होते, ऑडिटर अपने नहीं होते। अगर अपने हैं तो वो अपने ऑडिटर से करवाते हैं, नहीं तो अगर जो इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड कंपनीज है काफ़ी ज़्यादा हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करती हैं कि, और वो साफ़ सुथरा उसको कह सकते हैं कि ऑडिट करवाती हैं और इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि बजाय इसके कि हमारे अपने लोग करें और उसमें गलतियाँ हों, वो किसी के साथ रहमदिली से पेश हैं। बाहर से जब एक्सटर्नल ऑडिटर्स बुलाते हैं वो थोड़ी सख्ती से, अच्छे तरीके से, बाकायदा हर चीज़ को चेक करते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल ऑडिटर का है कि कंपनी से बाहर लीगल फर्म एक होती है ऑडिटर्स की, उसको हायर करते हैं और उसके जो जितने भी बंदे होते हैं वो आके लीगली चेक करते हैं आपकी कंपनी में हर चीज़ को। तो ये इस चीज़ का नाम है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो पाकिस्तान में आपको देंगे KPMG, ठीक है, एक ये इदारा है। उसके बाद EY है। उसके बाद बैंक्स में आपको जब ऑडिटर्स की काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी, और SEP रजिस्टर्ड फर्म्स, ये इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। SEP रजिस्टर्ड फर्म क्या होती हैं। SEP बेसिकली है जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। ये इदारे कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद कई इदारे मैंने आपको इसमें काफ़ी नहीं लिखा हुआ है, प्राइवेट जो हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वो शामिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको मज़ीद किसी इदारे के बारे में सुनना है या फिर उसके बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स
रेगुलेशन रिफॉर्म्स इंक्रीजिंग ऑडिटिंग डिमांड। अब देखें ना टैक्स कितना ज़्यादा लग रहा है हर चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में, बढ़ता हुआ जो रुझान है टैक्स का, इसमें एक्यूरेसी को और जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर इसको डेली चेक करना पड़ेगा हमें, इसको साथ साथ चेक करना पड़ेगा कि टैक्स कंप्लीट कोई दे रहा है कि नहीं, या फिर मुकम्मल दे रहा है, या क्या क्या उसकी तरतीब है सारा। तो इस चीज़ को लेकर इदारे परेशान होते हैं, तो वो ऑडिटर्स को हायर करते हैं, वो ये सारी चीज़ों को जो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद स्टैट्स में जो बेस्ट चीज़ है जिसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, ACC है, उसके बाद ICAP, उसके बाद CA, ये हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं आपकी, ठीक है, जो कि मस्ट हैं। अगर आपने ऑडिटर की फील्ड में जाना है, ये 3 जो आपके पास सर्टिफिकेशंस है ना, ये अगर इनमें से एक भी है तो आपकी आराम से 1.5-2 लाख वाली जॉब लग जाएगी, आराम से लग जाएगी। किसी अच्छी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो आपने बेफिक्र होकर किसी भी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर देना, इंशाल्लाह आपका जो है बेस्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। ACCA, उसके बाद है ICAP, उसके बाद CA, ऑल आर अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस, ये तीनों क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, बट दे डिफर इन दिस स्कोप एंड रिकॉग्निशन, ये इनके सिर्फ स्कोप का सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद हमारे पास है ACC का बेसिकली मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एक इसकी ये एब्रीवेशन है, इज़ अ ग्लोबल बॉडी विद ब्रॉड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। अब ACCA जो है ना वो हमारे पास ग्लोबल इंटरनेशनल जो है ना रिकॉग्नाइजेशन के साथ जो है उसमें बॉडी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद ICAP है। ICAP बेसिकली है जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास नेशनल बॉडी है जो कि जिसको कह सकते हैं पाकिस्तानी हिसाब से, और ACCA जो है वो ग्लोबल है। उसके बाद ACAP जो है वो हमारी अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की जो है वो जनरल बॉडी है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको बताता हूँ, जो CA मैंने साथ लिखा हो वो ये है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटिंग CA का बेसिकली मतलब। और उसके बाद इसकी आप तारीफ़ आगे देखें तो इज़ अ क्वालिफिकेशन ऑफर्ड बाय ICAP जो कि पाकिस्तानी बॉडी है, वो CA एक जो क्वालिफिकेशन है वो प्रोवाइड करती है बहुत नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। ICAP आपको मैंने अभी बता दिया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है ये नेशनल बॉडी है। उसके बाद ACCA जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी वो इंटरनेशनल बॉडी है, ग्लोबली उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिकॉग्नाइजेशन है। उसके बाद जो CA ये सर्टिफिकेशन का नाम है जो कि ICAP पाकिस्तान में जो प्रोवाइड करती है, पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझ आता फिर भी कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरतीब से अच्छी तरह से किसी मिसालों के ज़रिए और काफ़ी तरीक़ों के ज़रिए आपको जो बता देता हूँ। अब मैंने एजुकेशन के हवाले से आपको बताना है, मिनिमम आपके पास BCom होना चाहिए। अगर आपने ऑडिटर की फील्ड में जाना है, मिनिमम पाकिस्तान में आपके पास BCom होना चाहिए, अदरवाइज़ नो ऑप्शन। क्योंकि जो फाइनेंशियल पढ़ाई होती है, जितनी भी आपकी टैक्स की होती हैं, उसके बाद फाइनेंशियल जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, जितनी आपने अकाउंटिंग में जा करनी होती हैं, ऑडिटर की फील्ड में आपने जा करनी है, तो वो BCom में मिनिमम जो वो पढ़ाई जाती है, इससे आपने कम तालीम नहीं लेनी, ये आपकी मिनिमम है। उसके बाद ठीक है ACCA करेंगे, उसके बाद CA आप कर सकते हैं, या फिर ICMA कर सकते हैं, ठीक है। ये जो BCom है उसके बाद कोई भी आप डिग्री कर लें इस तरह की, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए जो रास्ते खुल जाएंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो स्किल्स है वो कौन कौन सी होनी चाहिए जी, फाइनेंशियल एनालिसिस की आपके पास स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क असेसमेंट की आपके पास लाजमी तौर पर स्किल होनी चाहिए कि रिस्क आप जो हो बहुत जल्दी जो इसको देख लें कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग की आपके पास काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये IFRS क्या है जी, बेसिकली इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के इसके बेसिकली इंटरनेशनली तौर पर स्टैंडर्ड्स है, तो इसका आपको जो लाजमी तौर पर पता होना चाहिए किस तरह रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा अगर आपको ज़रूरत हुई तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैरियर की टिप्स। अब आपने जब वो सबसे पहले करियर की टिप्स में जो पहली टिप है वो आपको बताता चलूँ कि आपने किसी ऑडिट फर्म में आप इंटर्नशिप ले सकते हैं अगर आपने कैरियर को ग्रो करना है तो, ठीक है। इंटर्नशिप लेंगे तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंसेस होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को समझ आएंगे, फिर आप थोड़ा सा स्विच करेंगे जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। उसके बाद एक्सपर्टीज़ आपको होनी चाहिए जी ऑडिट सॉफ्टवेयर में, गेन एक्सपर्टीज़ इन ऑडिट सॉफ्टवेयर। उसमें ऑडिट सॉफ्टवेयर में कौन सी है जी, ACL में आप कर सकते हैं और केसवेयर में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दो मेन सॉफ्टवेयर भी मैंने लिखे हैं, अगर मज़ीद है तो आप उनमें भी जो वो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो टिप आपके पास एथिकल और रीजनिंग की जो है ना
एथिकल रीजनिंग और इंडिपेंडेंस की जो है वो कह सकते हैं कि आज़ादी सहाफ़त जिसको एक कह सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी ऑडिटर्स के बारे में, उसके बारे में, तो ये आपके पास होनी चाहिए कि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ों को रखें, उसको समझें और उसमें आज़ादी का सोचें कि किसी भी जगह पर अगर फ़्लो है तो उसको कवर अप कर सकें, आप उसको चीज़ को ठीक कर सकें। ठीक है, इसके बारे में आपको जो आज़ाद माइंड होना जो वो ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जी आपको करियर की ग्रोथ के लिए चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा लोकल टैक्स और कॉर्पोरेट लॉज के। जो आपके कॉर्पोरेट के लॉज होते हैं जो कंपनीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, उसके बाद लोकल टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको लाजमी होनी चाहिए कि कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कि क्या इस वक्त उसकी रेशो चल रही है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकें। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल ऑडिटिंग की बॉडीज़ को आपने लाजमी तौर पर ज्वाइन करना है। वो किसी तरह भी आप कर सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, फ़िज़िकली आप सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है उनको अटेंड कर सकते हैं, उनके स्टडी ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आराम से आप भी जो है वो उनके साथ मिले जुलें और उनसे एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, उसके बाद रिलेटेड फील्ड्स हैं जी इसके बारे में हम बात करते हैं। वो है जी फर्स्ट, सबसे पहले आप फोरेंसिक ऑडिटर की फील्ड में आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टैक्स कंसल्टेंट इसकी फील्ड में जा सकते हैं। इन्हीं पढ़ाइयों के साथ आप इन फील्ड्स में आराम से जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं। रिस्क मैनेजर की फील्ड में हम जा सकते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर है बेसिकली इसकी प्रॉपर एक फील्ड है, उसमें आप जा सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल एनालिस्ट, ये इस फील्ड में आप जा सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी इसके साथ साथ की मुझे लगी है मैंने वही आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें कोई चीज़ रह गई है, किसी चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ फिर अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।